नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आज रात 12 बजे से धन की ऐश्वर्य देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी और कुबेर महाराज चले आपके राशि में। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, फिर समस्त कार्य संपन्न होकर रहेंगे। वीडियो आज के दिन दोस्तों बड़ी ही खास है और हम आपको कुछ संकेत भी बताएंगे कि किस घर में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज गणेश भगवान आते हैं। उस बारे में भी बताने वाले हैं कि और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि समय बड़ा विशिष्ट है। यहाँ पर अगर मौके का फ़ायदा उठा लिया तो पूरी ज़िंदगी शानदार हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। सबसे पहले अगर माता लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय लक्ष्मी माता, जय गणेश जी। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को ऐश्वर्य देवी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक जिन घरों में या जिन राशियों में लक्ष्मी माँ का वास होता है तो उन लोगों को कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे घरों में दरिद्रता भी नहीं आती है। उस घर में धन धान्य संपन्न लोग रखने लगते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब भी माता लक्ष्मी आपके राशि में आते हैं तो आपके घर में आती है तो आपको अलग अलग संकेत मिलने लगते हैं। सबसे पहले उन संकेतों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो संकेत है दोस्तों वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़रा गंभीरता के साथ सुनिएगा। वो है उल्लू का दिखना। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है उल्लू को। माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। लहजा यदि आपको कहीं पर भी उल्लू दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। जिस जगह अचानक उल्लू दिख जाए समझ लीजिए जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में कदम रखने वाली है। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ आधे क्षेत्र में उल्लू को अशुभ माना जाता है और कहीं कहीं पर उल्लू को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, परंतु हम यही जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की सवारी ही है। ऐसे में उल्लू का दिखना खासतौर पर रात्रि के समय या दिन के समय भी तो बहुत ही शुभ है आपके लिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यह संकेत दे रहा है तो अब माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाले हैं और आपके घर में तमाम समस्या दूर होने वाले हैं। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर जो संकेत है वो भी ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा दोस्तों। वह है खान पान में बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आने वाली होती है उस घर में लोगों को खान पान की आदतें बदल जाती है। कहा जाता है ऐसे घरों में भूख कम लगने लगती है और कम खाना खाने में सही लगने लगता है। और ऐसे घर के इंसान नशा, मांस, मदिरा से दूरी बनाने लगते हैं। जहाँ पर माता लक्ष्मी की प्रवेश होने वाले होते हैं तो वहाँ का जो लोग हैं पहले ज़्यादा नशा करते थे, मांसाहार करते थे, अचानक उनकी सोच बदलती है और वे लोग इन सब से दूरी बना लेते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में इतना नेगेटिविटी दूर होना यानी दोस्तों कुछ ना कुछ बदलाव होना, तो दोस्तों यही संकेत होता है माता लक्ष्मी का घर में वास होना और प्रवेश करना। दोस्तों यह खास ध्यान रखिएगा। और अगले नंबर पर जो संकेत है दोस्तों वह है झाड़ू लगाते दिखे तो। जी हाँ दोस्तों, तो हो जाइए खुश। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद है। जिन घरों में रोजाना साफ सफाई हो रहती है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है। परंतु दोस्तों अब ये तो हो गए संकेत। अब सवाल ये उठता है कि हमारे कर्म कैसी होना चाहिए कि उनके आधार पर हमारे घर माता लक्ष्मी का वास हो। हर इंसान के जीवन में ज़रूरी नहीं कि माता लक्ष्मी आए हमारे घर। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मन से कर्म भी रखना होगा साफ। और तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहला जो कर्म है दोस्तों वह है महिलाओं का मान सम्मान करना, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास महिलाओं में भी होती है। अगर घर की महिलाओं को आप मान सम्मान करेंगे तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगले नंबर पर जो कर्म करना है वह है दोस्तों क्रोध से बचकर रहें। माता लक्ष्मी को क्रोध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एकदम शांत देवी है। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को ही पसंद करते हैं और उनके घर ही आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यह खास चीज़ ध्यान रखें वरना आपके घर में हमेशा दरिद्रता ही रहेंगी। अब दोस्तों आपको बताएंगे कि वो कौन से घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी
विराजती है वो अस्थायी रूप से। आपको अगर माँ की कृपा पानी है तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, ये बड़ी गंभीर बात है, ज़रा आप वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों पुण्य की बात की जाती है तो दोस्तों जहाँ पर कोई भी काम करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाता है। देखिए भगवान गणेश को प्रथम पुण्य माना जाता है। मान्यता के प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश जी हैं, जो सभी संकटों को हरने वाले महादेव की पूजा होती है। वहाँ पर दोस्तों धन की देवी की अपार कृपा बरसती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने घर में कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, ये आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास कराएंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों, जिस घर में स्वच्छता बरकरार होती है। एक बात तो बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों कि हमारे घर में माता लक्ष्मी की वास तभी होगा जब अपने घर की साफ सफाई रखेंगे। स्वच्छता ही तरीका माता लक्ष्मी को अपने घर में लाने का है। ऐसे में जिस घर में ईशान कोण तथा ब्रह्म स्थान हमेशा स्वच्छ है, वहाँ पर धन की देवी माँ लक्ष्मी खींची चली आती है और वहाँ रहने वाले लोग पर भी पूरी कृपा बरसाती है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि बेवजह घर को गंदा ना रखें, खासतौर पर रसोई घर को, क्योंकि रसोई घर में कई देवता विराजते हैं। अक्सर लोग किचन साफ नहीं रखते हैं, पत्थर को साफ नहीं रखते हैं, गैस स्टैंड को साफ नहीं रखते हैं, जूठे बर्तन वहीं छोड़कर फैला कर रख देते हैं। तो यही चीज़ें आपको गरीबी के कारण बनती है। इन्हीं कारणों से आपके घर माता लक्ष्मी नहीं आते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से माता लक्ष्मी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान दें और दोस्तों इन संकेतों को समझिए और जो भी कर्म बताए हैं उस कर्म को कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब समय आ चुका है कुछ उपायों के बारे में बात करने का। जो दोस्तों यह उपाय बहुत ही सरल और साधारण उपाय है जो हम आपको बताएंगे, जो आप अपने दोस्तों बिना पैसों के सच्चे श्रद्धा भाव और अपने सच्चे मन से कर सकते हैं और करने के बाद दोस्तों ज़रूर आपका काम बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय हम बताने जा रहे हैं शुक्रवार के लिए, जो दोस्तों आपको बड़ा दोस्तों ध्यान से सुनना है। आपको दोस्तों करना क्या है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ा सा उसमें दोस्तों अंदर आपको 1 किलो या 1.25 किलो अपूत चावल रखना है, यानी ऐसे चावल जो अखंडित ना हो। थोड़े बहुत दोस्तों उसमें सिक्के आप डाल दीजिए। उसको दोस्तों पोटली बनाकर अपने हाथों में पकड़कर दोस्तों माता के सामने भेंट कीजिए और ओम श्रीम श्री नमः का मंत्र का जाप करते रहिए। अपनी मनोकामना को उसके समक्ष रखिए, आपको दोस्तों आपका काम ज़रूर बनेगा। और दोस्तों दूसरा उपाय आपको बता रहे हैं, ज़रा वो भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर लगातार आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है और आप कमाते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ नज़र नहीं आता है, आप सोचते हैं इतना पैसा होता है फिर कहाँ चले जाता है, तो दोस्तों इन चीज़ों को दोस्तों सही करने के लिए, सुधारने के लिए, आर्थिक तंगी को दोस्तों घर में जो छाई हुई है आपका वो दूर करने के लिए दोस्तों यह समय आपको करना क्या है, दोस्तों खाने से पहले दोस्तों आपको हर रोज़ कौवे को खाना देना है, यानी रोटी देना है। ऐसा करने से आप पर बढ़ रहा कर्ज और आर्थिक तंगी खत्म होते हैं, शास्त्रों का कहना है। दोस्तों यह बहुत ही दोस्तों असरदार उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों दूसरा उपाय यह है कि रात को दोस्तों जब भी आप सोएंगे तो सिरहाने तरफ पलंग के नीचे एक बर्तन में जौ रख दें। उसके बाद सुबह उठकर वह दोस्तों जौ को गरीबों में बांट दे या ज़रूरतमंद को बांट दे, या फिर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बांट दे, नहीं तो दोस्तों जानवरों को खिला दे। तो दोस्तों ये भी कर लेंगे तो इसका भी परिणाम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यकीन मानिए दोस्तों। फिर आपने कहिएगा गुरुजी आपने बिल्कुल सटीक उपाय बताए हैं।